आप समाअत कर रहे हैं एस एम मीडिया की इस्लामिक आवाज़। फ़ौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जो मैंने आप हज़रात के बीच कुरान शरीफ की आयत करीमा जो मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, आइए इस आयत पर बातों इफ्तार करने से पहले हम और आप सब मिलकर बारगाह आली दरूद व सलाम की डाली अक़ीदत व मोहब्बत के थाली में सजाकर बाबाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद माअदिल जुद वल करम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह या नबील्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप तमाम हज़रात अपनी निगाहों से देख रहे हैं कि मेंबर नूर पर सदर जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब मिसबाही बड़ी आनो बानो शान सबकत के साथ मेंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है। दूसरे जानिब सरपरस्ते जलसा अल्लामा रियाज़ अहमद साहब मिसबाही, हज़रत अल्लामा मौलाना अमीर अहमद साहब मिसबाही, ये लोग अल्लामा अब्दुल हफीज़ साहब हों या अल्लामा अमीर अहमद साहब हों, इन लोगों ने समझिए कि इस इलाके की वो अफकरी शख्सियतें हैं। आप अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर का नाम जानते होंगे। एक बहुत ही मुखलिस, बहुत ही खलीक उसमें एक उस्ताद हैं जिन्हें अल्लामा मौसूर कहा जाता है। जब भी उनसे मुलाकात होती है, रात ही मुलाकात हुई थी एक जलसे में, उन्होंने इन दोनों हजरात के ताल्लुक से मुझसे बात किया। आप समझें इतनी मोतबर शख्सियतें जो आपके जलसे की सदारत कर रहे हैं और अल्लामा अमीर साहब जो मेंबर नूर पे बैठे हुए हैं। बिलखुसूस अल्लामा कारी सिराज साहब ने जो बज़्म नबी को आपके बस्ती में, आपके इदारे में जो सजाया है, रचाया है, रब्बे करीम के दरबार में मेरी दुआ है कि रब इस महफिल को कबूल फरमाए और नबी का सदका हम पर और आप पर जारी सारी फरमाए। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। किसी दोषी शायर ने लिखा कि अंधेरा छट गया कुफ्र जलालत की कमर टूटी, अंधेरा छट गया कुफ्र जलालत की कमर टूटी, सरापा नूर बनकर जब हबीबे किबरिया आए। थोड़ी देर आप हज़रात अपनी जहन को हाजिर रखें। जो मैंने कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत किया, तहकीक किया रब के जानिब से हमारे और आपके पास नूर और एक रोशन किताब। उस मुक़द्दस किताब के अंदर दो चीजों का जिक्र रब फरमा रहा है, नूर और किताब के बारे में। नूर से मुराद पैगंबर आज़म सरवरे कौनैन की ज़ाते गिरामी है, किताब से मुराद कुरान शरीफ है। आप देखें अल्लाह ताला ने जमीन से पहले, आसमान से पहले, हमसे पहले, आपसे पहले, गर्ज के दुनिया के हर एक चीज से पहले अल्लाह ने एक नूर को बनाया। अपने नूर से अल्लाह ने उस नूर को तो बना दिया, मगर अल्लाह उस नूर को अपने कुर्बे खास में रखा। यकीनन अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि वह नूर 12 साल के बाद वजद में आता तो उससे कुछ छींटे चपकते। वो छींटे टपकने की बुनियाद पर किसी छींटे से अल्लाह ने जमीन को बनाया, किसी छींटे से अल्लाह ने आसमान को बनाया। अगर जरूरत पड़ती गई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को रब ने मिट्टी से तैयार करा दिया। मिट्टी से ये पुतला तैयार होने के बाद रब ने हजरत आदम के बदन में रूह डाली, रूह फौरन बाहर आ गई। रब ने रूह दूसरी मर्तबा डाली, फिर रूह बाहर आ गई। रब ने हजरत आदम के बदन में तीसरी मर्तबा रब ने रूह डाली, फिर रूह बाहर आ गई। रब पूछ पड़ा, ए रूह तू इस बदन में क्यों नहीं रह पा रही है? तो रूह का जवाब था, कहना था, ए रब्बे करीम इसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, यकीनन मुझे आराम और सुकून नहीं मिल रहा है। तो रब्बे करीम ने नूरे मोहम्मदी का एक मुख्तसर सा हिस्सा हजरत आदम के पेशानी में रखा। रखने के बाद जब हजरत आदम के अंदर जब रूह रखी गई, रूह को करार मिल गया, रूह को सुकून मिल गया। लोगों कुर्बान जाओ, यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जब तक के नूरे मोहम्मदी उनके पेशानी में रखा नहीं गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बदन में भी रूह रहने के लिए तैयार नहीं है। अगर जरूरत पड़ती गई, हुदो समूद की जरूरत पड़ी, अल्लाह ने उन्हें भेजा। मूसा की जरूरत पड़ी, अल्लाह ने उन्हें भेजा। आइए तारीख देखिए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम आप जानते होंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्ते नशीं होते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ एक तरफ अंबिया की जमात है, दूसरी तरफ औलियाए कामिलीन की जमात है। हजरत सुलेमान
सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पे सवार होते और तख्त को हुक्म देते तो तख्त फजाओं से बात करने लगता, फजाओं में उड़ने लगता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है अंबिया के साथ, औलिया के साथ अपने तख्त पे सवार है, तख्त को फजाओं में उड़ने का हुक्म दिया, तख्त फजाओं में बात कर रहा है। लोगों कुर्बान जाओ, एक ऐसा मकाम आता है, एक ऐसी जगह आती है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फौरन तख्त को कहते हैं तख्त फौरन नीचे उतर जाओ, तख्त फौरन जमीन पे आती है। आने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों से कहा मैं भी पैदल चलता हूँ, तुम भी पैदल चलो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी पैदल चले, इनके साथ जो भी थे वो भी पैदल चले। काफी दूर चलने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त को मंगाते हैं, खुद सवार होते हैं और इनके साथ जो है उनको भी सवार करते हैं। फिर तख्त को हुक्म देते हैं, तख्त फजाओं से बात करने लगता है। जो इनके साथ है उन्होंने पूछा था हजरत हम ये जानना चाहते हैं आपने कभी तख्त से नीचे नहीं उतरा, आपने कभी पैदल नहीं चला, मगर ये कौन से मकामात हैं आप खुद पैदल चले हो, हमको भी पैदल चलाए हो। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत साल पहले कहा था क्या लोगों जहां पर मैंने पैदल चला है यह ऐसी जगह है कि तमाम नबियों के सरदार की ये जगह क़यामगाह बनेगी, मेरे आका इसी जगह पे क़याम पजीर होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जगह के बारे में बताया और उस जगह की तारीफी तौसीफ करके बताया, उस जगह की ताज़ीम करके बताया। पूछना चाहते हैं साके का एक बकरी अगर अरबी बोलने लगे तो आप चौंक जाओगे कि नहीं चौंकोगे? मगर तारीख शाहिद है कि नबी पाक सरवरे कौनैन के आमद से चंद साल पहले एक भेड़िया है, एक ऊंचे पहाड़ पे चढ़ा और वो भेड़िया वो जानवर अरबी में बात करने लगा। वो जानवर अरबी में बात करने लगा। लोग चौंक गए, ये जानवर होकर के अरबी बोले। और जानवर का कहना जानते हैं क्या था? क्या लोगों तुम लोग बहुत अच्छे हो, इसलिए क्या न करिए वो नबी बशरी आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उस भेड़िए ने कहा क्या न करीब वो पैगंबर जो नूरी हालत में बशरी हालत में आने वाला और तुम अपने किस्मत पे फख्र करो इसलिए कि वो कहीं और नहीं आएगा, तुम्हारे ही शहर में आएगा। अब बताइए वो जानवर होकर के अरबी में बात कर रहा है। लोग चौंक गए। जो आग बहुत सालों से रोशन वो आग आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगी। रजब शरीफ का महीना है, जुम्मे की शब है। वो नूरे मोहम्मदी हजरती अब्दुल्ला से मुंतकिल होता हुआ हजरती आमना के बतन में आ गया, जो नबी की मां। रजब के महीने में जुम्मे की शब है, वो नूरे मोहम्मदी अब्दुल्ला से होता हुआ जब आमना के बतन में आया तो हजरती आमना क्या कहती है? हजरती आमना कहती है कि घर के बाहर जब निकलती चेहरे पर कुछ मायूसी, चेहरे पर कुछ गमगीनी के आसार नजर आते। औरतें कहती है आमना क्या बात है, अजीबो गरीब तेरे चेहरे फैसला करके बता रहे, तेरे चेहरे की रंगत जो बता रही है क्या बात है? तो हजरत आमना जानते हैं क्या कहती है? मैंने ऐसी बातें मैं सुन रही हूँ कि आज तक न किसी ने सुना है न सुनेगा। औरतें कहती है क्या? तो हजरत आमना कहती है जो मेरे आका की माँ है वह कहती है कि जब आसमान पे फरिश्ते बात करते हैं तो मैं सुना करती हूँ। पैगंबर आज़म की माँ कहती है कि फरिश्तों की बातें मैं सुनती हूँ। अनकरीब मौसम जाता रहा, वो समझी कि मौसम बहार आया। 571 का मौसम बहार आया। रबीउल शरीफ की 12 तारीख आई, सोमवार का दिन आया। सुबह सादिक मेरे आका मक्के के धरती पे तशरीफ फरमा हुए, पैदा नहीं हुए तशरीफ फरमा हुए। यकीनन ये कहीं थे तो आए, पहले नूरी हालत में थे, बशरी हालत में रब ने इनको भेजा। जब मक्के के अंदर 12 तारीख को 12 रबीउल शरीफ को तशरीफ ला रहे हैं, तो लाने के बाद देखा जाए हजरत आमना कहती है मेरे घर महकने लगा, खुशबुआं बढ़ने लगी। हजरत आमना कहती है खुशबुओं की वजह से मैंने अपनी आंख को बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद हजरत आमना अपनी आंख से हाथों को हटाती है तो क्या देखती है कि मेरा लाल मेरे सामने नहीं है, नबियों का ताजदार मेरे सामने नहीं है, गरीबों का गमगुसार मेरे सामने नहीं है। हजरत आमना सोचती है आखिर क्या हो गया, मेरा लाल गया किधर, मेरे बच्चे को चुराया किसने? जब तक के गैब से आवाज आती है ए आमना कम न करो, आज तक तेरे साथ जो खुदा किया है वो अच्छा किया है और आज के बाद तेरे साथ जो खुदा करेगा वो अच्छा करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वाह। अल्लाह ने मेरे साथ अच्छा किया क्या है, बात है। तब्बे तो नबियों का ताजदार मेरे यहाँ दिया है, सोचने की क्या जरूरत है। आमना कही जब इतनी आवाज मुझको मिली मैं खामोश हो गई। रब ने अच्छा ही किया है, तब्बे तो नबियों का सरदार दिया है और अच्छा करेगा आज के बाद। हजरत आमना कहती है थोड़ी देर के बाद यकीनन घर के अंदर और खुशबुआं बढ़ने लगी। मैं काफी परेशान हो गई। हजरत आमना कहती है मैंने अपनी आंखों को बंद कर ली। हजरत आमना कहती है मैं थोड़ी देर के बाद मैंने अपनी आंखों को खोला तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा मेरे निगाहों के सामने है। मैं कहने लगी मेरे लाल तू था कहा, मेरे बच्चे तू था कहा। जब तक की आवाज देने वाले ने आवाज दिया, ए आमना वो तारीख याद कर जब मेरा महबूब तेरे गोद में था, जब मेरा महबूब तेरे पेट में था तो तू फरिश्तों की बातें करते हुए तू सुना करती थी। ए आमना तेरा बच्चा सिर्फ लोगों के लिए रहमतुल लिल आलमीन नहीं है बल्कि फरिश्तों के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन है। फरिश्तों के करीब गया था, फरिश्तों ने भी इनकी ज़ियारत किया, फरिश्तों ने भी इनकी ज़ियारत किया है। गर्ज पैगंबर आज़म सरवरे कुनैन की मां कहती है यकीनन मेरे बच्चे को हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो मेरे सरकार के दादा मोहतरम है वो लेकर के चले। मक्के के बहुत बड़े बड़े मालदार, मक्के के बड़े बड़े सरदार हर मुशरिक के करीब आकर के लोग आपस में बात करने लगे। एक कहता है यार मेरा बाप बीमार था बगैर दवा सही हो गया है। दूसरा कहता है यार मक्के की फजाओं को नहीं देख रहे हो, मक्के की गलियां नहीं देख रहे हो, मक्के की गलियां महक रही है। यहाँ तक कि ये दूसरा कहता है मेरा घर महक रहा है। एक ने कहा यार मेरे बागीचे में दरख्त सूख गया था, हमने सुबह को गया है तो मैंने सूखा हुआ दरख्त को मैंने हरा पाया है। आपस में बात कर रहे हैं जब तक एक दूसरा मालदार खाने काबा की तवाफ करके चला आया। जब इनके करीब आया तो देखा कि ये लोग मशवरा कर रहे हैं, ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। उसने कहा यार किस मुल्क में तिजारत करने की जाने की बात हो रही है। तो मक्के के सरदारों ने कहा था, मक्के के मालदारों ने कहा था क्या मक्के की फजाओं को नहीं देख रहे हो, मक्के के गलियों को नहीं देख रहे हो, मक्के के यहाँ तक के महलात को नहीं देख रहे हो। ये जनाब कर रहे हैं मेरा बाप बीमार था बगैर दवा सही हो गया है। ये जनाब कर रहे हैं मेरे बागीचे में दरख्त सूख गया था हरा हो गया है। ये जनाब कर रहे हैं मक्के की गलियां महक रही है। तो उसने कहा यार ये मैं भी देख रहा हूँ, मक्के की फजाओं को देख रहा हूँ, मक्के के महलात को देख रहा हूँ, मगर जो मैं देख करके आया हूँ मैं बताऊंगा तो तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगे। तो मक्के के रऊसा ने कहा था, मक्के के मालदारों ने कहा था तुम क्या देख करके आए हो। तो इसने कहा यार मैं खाने काबा की तवाफ करके जैसे बाहर निकला मेरे आंखों के सामने हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ गए। मैंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के गोद में एक चांद सा बच्चा देखा। उतना बच्चा आज तक किसी कबीले में पैदा नहीं हुआ है, उतना खूबसूरत बच्चा आज तक मक्के में जन्म नहीं लिया है। यार वो बच्चा इतना खूबसूरत था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसे खाना काबा के तरफ लेकर के जा रहे थे और मैं मुड़ मुड़ करके उस बच्चे के तरफ देख रहा था। उसने कहा यार मैं काफी दूर हो गया, मेरी निगाहें फैसला ना कर सकी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के तरफ जा रहे हैं कि खाने काबा अब्दुल मुत्तलिब के तरफ आ रहा है। आला हज़रत फरमाते हैं जिसके सजदे को मेहराबा काबा झुकी उस भावों के लिए ताकत लाखों सलाम। लोगों कुर्बान जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के करीब ये तमाम बड़े बड़े रऊसा मालदार पहुंचे। जब उस बच्चे के बारे में इतने उसके कमालात सुने जा रहे हैं तो उस बच्चे को देखना चाहते चले। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की तवाफ करके निकले। ये पहुंचे, कहते हैं जनाब आपके गोद में जो बच्चा है उसे दिखाइए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दिखाया। ये देख करके कहने लगे यकीनन यही वो बच्चा है जिसकी विलादत का ये एजाज है कि मक्के की गलियां महक रही है। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां, यही फूल खारे से दूर है, यही वो शम्मा है कि धुआं। सबने कहा यही वो बच्चा जिसकी विलादत की वजह से मक्के की गलियां आप बताएं आज पूरी दुनिया ये कहती है कि हजरत हलीमा को हजरत हलीमा ने सरकार को पाला। ये गलत है। सच तो ये है कि मेरे आका ने हजरत हलीमा को पाला। गर्ज आप तारीख देखो, हजरत हलीमा जब बच्चा अभी लेने मक्का नहीं आई उससे पहले हजरत हलीमा फाका कसी से अपनी जिंदगी को गुजार रही है और उनके कबीले की जो दाइयां हैं वो भी परेशान हाल है। हजरत हलीमा सादिया के कबीले के दाइयों ने हलीमा से कहा, ए हलीमा तेरी गुर्बत को देख करके यकीनन परेशानी हमारी बढ़ती जा रही है। मक्का शरीफ चलो बच्चा लेकर के आएंगे, पालेंगे, कुछ उजरतें मिल जाएगी, परेशानियां हल हो जाएगी, दूर हो जाएगी।
हजरत हलीमा कहती है मेरे अंदर बदन में इतनी ताकत नहीं है कि मैं मक्का चल सकूं, इसलिए कि कई दिनों से पानी पी पी करके गुजारा किया जा रहा है। हजरत हलीमा यकीनन दाइयों ने कहा हलीमा तुम तो भूखे रह सकती हो मगर अपने बच्चे को तो देखो। हजरत हलीमा चली है, जिस सवारी से चली थी वो सवारी काफी कमजोर है, चलने के काबिल चलती उठती बैठती। हजरत हलीमा सादिया सबसे आखिर में पहुंची, ताखिर से पहुंची, बच्चे तकसीम हो चुके थे। एक दाई कहती है हलीमा क्या हुआ, बच्चा ना मिल सका? हजरत हलीमा कहती है नहीं। तो वह दाई कहती है वो घर देख रही हो, वो घर हजरत अब्दुल मुतल्लिब का है, उस घर में एक लाल आया है, उसकी बड़ी खूबी है, बड़ी लोग तारीफ कर रहे हैं, ऐसा करो उसी बच्चे के लिए लो। हजरत हलीमा पहुंचती है दरवाजे पे, दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा खोला जाता है। हजरत अब्दुल मुतल्लिब से कहती है आपके घर सुना है कि कोई लाल जन्म लिया है, कोई बच्चा आया, बड़ी तारीफ उसकी सुनी जा रही है। हजरत अब्दुल मुतल्लिब उन्हें लेकर के हजरत आमना के करीब पहुंचाते हैं। हजरत आमना के करीब जब हजरत हलीमा सादिया जाती है तो आज करती है बहन मैंने सुना है कि आपके घर कोई लाल आया, कोई बच्चा आया है, बड़ी उसकी तारीफ हो रही है, मैं उस बच्चे को लेकर के जाना चाहती हूँ पालने के गर्ज से। हजरत आमना फरमाती हैं जो ख्वाहिशें लेकर के तुम आई हो वो पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए कि उस बच्चे को जमीन पर आने से पहले उसके बाप का साया से उठ चुका है। गर्ज मेरे आका अपने माँ के बतन में है तो बाप का साया सर से उठ गया। गर्ज हजरत हलीमा कहती है उससे क्या हो गया? हजरत हलीमा कहती हैं बहन आमना ये तो बताओ कि आपके लाल हैं कहाँ, आपके बेटे हैं कहाँ? हजरत आमना नबी के करीब लेकर के जाती हैं, जिस्म पर एक चादर पड़ी है, हजरत आमना चादर को खींचती हैं। यकीनन हजरत हलीमा सादिया नबी के चेहरे को देख करके खुश हो जाती है, फौरन नबी को उठाती हैं और पेशानी को चूमती हैं। आला हजरत फरमाते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। हजरत हलीमा लेकर नबी को बैठ जाती है। हजरत हलीमा दाहना पिस्तान एक पिस्तान पेश करती है, आका दूध पी लेते हैं, दूसरा पेश करती है, आका मुंह मोड़ लेते हैं। पैगंबर आज़म ने मिजाज दे दिया, ऐ दुनिया वालों जो लोगों का हक दिलाने के लिए आया है वो औरों का हक कैसे मार सकता है? इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं भाइयों के लिए करे जो तरके पिस्तान उस बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। हजरत हलीमा सादिया लेकर के चली है, लोगों कुर्बान जाओ। हजरत हलीमा जब लेकर के चले तो यकीनन वो सवारी जो चलने के काबिल नहीं है, जब चलने लगी तो तमाम दाइयों की सवारी को पीछे छोड़ देती है। दाइया कहती है ए हलीमा मक्का में बच्चा लेने के लिए गई थी कि खुशबू लेने के लिए गई थी? हजरत हलीमा सादिया कहती है मैं तो बच्चा ही लेने के लिए गई थी, मगर ये बच्चे के विलादत का ये जांच है, ये बच्चा जिस गली से गुजर रहा है वो गली महक रही है। आला हजरत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा। लोगों कुर्बान जाओ। हजरत हलीमा कहती है मैं बच्चा ही लेने के लिए गई। अच्छा ये बताइए कभी ऐसा न हो खुदा ना करे अगर कोई बस्ती पूरी बीमारी में उलझी हुई हो, बीमारी से तबाह हो, परेशान हो, कसरत से समझिए कि फाका कसी हो, कसरत से लोग मरते हों, अगर उस पीरियड में उस हालत में अगर किसी के घर कोई लड़का जन्म ले ले और उधर लड़का पैदा हुआ इधर बीमारी दूर हो गई तो पूरा बस्ती वाला उस बच्चे की विलादत की तारीफ करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? तारीख के अंदर ये बात है कि नबी के तशरीफ आवरी से पहले हालात इतने बिगड़ गए थे कि दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं हो जो मक्के की धरती पे पाई नहीं जाती। तारीख के अंदर है कि 3 नौजवान अपने माँ को 3 नौजवान 30 दिरहम में बेच दिए और 10-10 दिरहम उन लोगों ने तकसीम कर लिया। आप खुद फैसला करो, जब बहना औरतों को बेचा जाता हो, बच्चे माँ को बेच देते हो, आप खुद ही सोच लो कि हालात कितने बिगड़े हुए थे। और देखें नबी जो मक्के के धरती पे आए ना वो जगह पथरीली जगह, तो सिर्फ जगह ही पथरीली नहीं थी, वहाँ के लोगों का दिल भी पत्थर हो गया था। मगर नबी की आमद का सदका है कि पथरीली जमीन को मेरे आका ने सब्जी हरियाली बना दिया और जिनके दिल पत्थर की तरह हो गए थे मेरे आका ने मोम के जैसा बना दिया। लोगों कुर्बान जाओ। हजरत हलीमा लेकर जब चली है बस्ती में तो नबी पाक सरवरे कौनैन का कदम हजरत हलीमा के बस्ती में पड़ना था कि हजरत हलीमा के कबीले के अंदर जितने जानवर थे उनके थनों में दूध का आना था। हजरत हलीमा के कबीले के तमाम लोग हजरत हलीमा के दरवाजे पे आ गए और आने के बाद कहा था ऐ हलीमा इस बच्चे को वापस नहीं किया जाएगा, ये बच्चा बहुत ही मुबारक है,
ये बच्चा बहुत ही मुबारक है, मुबारक याद रखे रहिएगा। वक्त की बहुत बड़ी किल्लत है। सदर जलसा अल्लामा अब्दुल हफीज मिसबाही साहब, मैंने इनसे इजाजत तलब किया कितना देर बोलना, तो हजरत ने कहा बोलिए। गर्ज मैं भी समझ रहा हूँ कि हमारे और आपके बीच बहुत सारे उलमा हैं, उनकी खिताब को हमें और आपको समाअत करना। हजरत हलीमा सादिया ने कहा इस बच्चे को तो वापस करना ही होगा। अब ये देखें, हजरत हलीमा सादिया खुद ही फरमाती है कि मैंने नबी को दूध पिला दी और घर में लिटा दी और हजरत हलीमा घर के काम में मशरूफ हो गई। हजरत हलीमा कहती है मैंने थोड़े देर तक नबी से दूर रही और थोड़े देर के बाद हजरत हलीमा के दिल में ख्वाहिश होती है मैं चलूं देखूं कि आका कैसे है, मैं चलूं देखूं कि नबियों के ताजेदार कैसे हैं। हजरत हलीमा कहती है मैं करीब आई तो हजरत हलीमा कहती है कि मैंने देखा कि नबी की एक उंगली आसमान के जानिब उठी है और नबी की एक उंगली मुंह में है। हजरत हलीमा कहती है नबी की उंगली दाहिने जा रही थी तो आसमान का चांद दाहिने जा रहा था, नबी की उंगली बाएं जा रही थी तो आसमान का चांद बाएं जा रहा था, नबी की उंगली पैंती जा रही थी तो आसमान का चांद पैंती जा रहा था, नबी की उंगली सिरहाने जा रही थी तो आसमान का चांद सिरहाने जा रहा था। लोगों वहां पर नबी की उंगली के इशारे पर चांद घूम रहा है और मेरे ज़हन में आला हज़रत का शेर घूम रहा है। चांद झुक जाता है जिधर, उंगली उठाते हैं महद में, क्या ही चलता था इशारे पर खिलौना नूर का और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब। अब देखो नबी के उंगली के इशारे पर आसमान का चांद घूम रहा है। इतना ही नहीं, हजरत हलीमा कहती हैं, हजरत हलीमा की बस्ती में अगर कोई बच्चा रोने लगता था ना, बच्चा रोने लगता था तो वो बच्चे की माँ अपने बच्चे को रुलाते हुए लेकर के हजरत हलीमा के यहाँ आती थी और कहती थी ए हलीमा देखो तो मेरे लाल को क्या हो गया है, ये मेरा बच्चा रोना बंद नहीं कर रहा। तो हजरत हलीमा जानते हैं क्या करती, मेरे आका को गोद में लेकर के बाहर आ जाती। रोता हुआ बच्चा हजरत हलीमा के गोद में नबियों के ताजेदार को देखता, गरीबों के गमगुसार को देखता तो रोता हुआ बच्चा मेरे आका को देख करके हंसने लगता। बल्कि हलीमा रुलाते हुए बच्चे को लेकर के हलीमा के यहाँ लोग आती थी औरतें और हलीमा के दरवाजे से हंसाते हुए लेकर के जाती थी। इतना ही नहीं, अच्छा ये बताइए आपके पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है तो आप पानी लेकर के कारी साहब के पास आते हैं ना, वो नहीं रहते हैं तो हाफिज शफी आलम साहब से कहते हैं थोड़ा दम कर दीजिएगा, करते हैं। हजरत हलीमा कहती है मेरे कबीले में अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो वो लोग पानी लेकर के आते हैं और कहते हैं हलीमा जो माँ के मक्का से बच्चा लेकर के आई हो उसका मुबारक हाथ पानी में डाल दो। हजरत हलीमा कहती है मैं आका के हाथ डाल देती, लोग लेकर के जाते पीते शफायाब हो जाते। हजरत आमना कहती है काफी परेशान रहने लगी, लोग आते जाते रहते थे, मैं परेशान हो गई। तो हजरत हलीमा कहती है मेरी जहन में एक बात सूझी, मैं अपने घर के सामने एक हौज में बनवा दूं और आका को मैंने उसमें गुस्ल दिला दिया। अब जो भी पानी लेने के लिए आता तो मैं कहती कि उसी हौज से ले लो, लेके चले जाओ। अब लोग हौज से पानी लेकर के जाते, बीमार लेके जाता पिता शफायाब हो जाता। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं जिसके पैरों का धोवन है आबे हयात वो जाने मसीहा हमारा नबी। लोगों कुर्बान जाओ, यहाँ तक कि हम और आप पैगम्बर आज़म से मोहब्बत करते हैं। लोगों मेरे आका की सीरत देखो, किताब नोट कर लीजिए। आखिरी बात, किताब का नाम कलयूबी है। क्या नाम है? किताब का नाम कलयूबी है। उस किताब के मुसन्निफ का नाम अल्लामा शहाबुद्दीन कलयूबी है। उस कलयूबी के अंदर लिखते हैं कि मेरे आका अपनी बेटी फातिमा के घर गए। नबी के आने से पहले मक्के में बेटियां दाबी जाती थी, मगर नबी ने क्या फरमाया कि ये फातिमा मेरी बेटी है। यकीनन गोया कि जिसने इससे मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया, जिसने इसकी इज्जत किया गोया उसने मेरी इज्जत किया। लोगों कुर्बान जाओ, मेरे आका अपनी बेटी फातिमा के घर गए। जाने के बाद क्या देखते हैं कि हजरत फातिमा परेशान है और उसके दोनों लाल बिलक के रो रहे हैं, हसनैन करीमैन रो रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं बेटी क्या बात है, दोनों बच्चे परेशान हैं। तो हजरत आमना हजरत फातिमा फरमाती हैं कि अब घर में कोई चीज नहीं है कि मैं बना के खा सकूं और अपने बच्चों को खिला सकूं। इतना सुनना था कि मेरे आका मदीना शरीफ से कुछ दूर गए, एक हुजूर के बागीचे में गए। हुजूर के बागीचे में मेरे आका गए और जाने के बाद हुजूर के बागीचे के मालिक से मेरे आका मिलते हैं। हुजूर के बागीचे के मालिक को ये नहीं मालूम है कि ये नबियों के ताजेदार, हुजूर के बागीचे को ये नहीं मालूम है कि यही आका है, यही नबी है, यही पैगंबर है, नहीं मालूम। मेरे आका क्या फरमाते हैं हुजूर के बागीचे के मालिक से कि जनाब अगर कोई काम हो तो मुझको रख लेते। तो बागीचे के मालिक ने कहा काम तो कुछ नहीं, अलबत्ता एक काम है, ये डोल और ये रस्सी है, ले लीजिए, सामने कुआं है, पानी निकालिए और हुजूर के दरख्त के जड़ में डालिए। मेरे आका कहते हैं ठीक है मैं तो डालूंगा, मगर एक डोल पानी हम निकाल के डालेंगे तो उसकी उजरत क्या होगी, मजदूरी क्या होगी। तो
तो खजूर के बागीचे के मालिक ने कहा, एक डोल पानी पर 2 खजूर हम आपको अता करेंगे, 2 खजूर पानी एक डोल पे हम आपको देंगे। नबी ने फरमाया ठीक। डोल और रस्सी लिए कुएं के करीब गए, पानी निकालते रहे, डालते रहे, निकालते रहे, डालते रहे। अल्लामा शहाबुद्दीन कलयुगी लिखते हैं कि 10 ही डोल पानी मेरे आका निकाल करके दरख्त की जड़ में डाले। कितने डोल पानी? 10 डोल पानी निकाल करके डाले। इत्तफाक से रस्सी टूट गई और डोल कुएं में गिर गया। अच्छा ये बताइए, आज से 35 साल पीछे जब हम चलेंगे तो चप्पा कल कम नजर आता था, कुआं ज्यादा नजर आता था। इंसान कुएं ही से पानी निकाल करके पिया करता था। और लोगों कुर्बान जाओ, जब हम और आप रस्सी और बाल्टी के जरिए पानी खींचा करते थे, निकाला करते थे, उस वक्त अगर बाल्टी अगर कुएं के अंदर छूट जाती थी तो बाल्टी निकालने के लिए कांटा होता था, एक आला होता था, एक सामान होता था जिसके जरिए हम बाल्टी को निकाल लिया करते थे। लोगों, मेरे आका 10 ही डोल पानी निकाल करके कुएं से दरख्त के जड़ में डाला था। एक राहवे मर्तबा मेरे आका पानी लेने के लिए गए, इत्तफाक से रस्सी टूट गई और डोल कुएं में गिर गया। जब कुएं में डोल गिर गया तो अब आका सोच रहे निकालूं कैसे, काफी ताखीर हो गई। तो बागीचे का मालिक सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि पानी ढोने वाला गुलाम भाग गया है। अब उसको देखने के लिए निकला बागीचे से। हम और आप अगर किसी बच्चे को भेज दे शाम को और आने जाने में 1 घंटा लगता हो, 4 घंटा लगा दे, तो हम भी सोचने लगेंगे चलो थोड़ा देखे वो क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फरार हो गया। अब बागीचे के मालिक निकला तो क्या देखा, अरे वो तो पानी ढोने वाला कुआं पे खड़ा है। तो दूर ही से डांट रहा है, क्या हुआ, क्यों खड़ा है, क्या बात है? तो मेरे आका फरमाते हैं रस्सी टूट गई है, डोल कुएं में गिर गया है। अब डांटता फरकारता हुआ वो बागीचे का मालिक गया और अपने हाथ को मेरे आका के ऊपर उठा दिया। अल्लाह कबीर, अपने हाथों को मेरे आका के ऊपर उठा दिया। मेरे आका मुस्कुराते हैं, कहते आप घबराते क्यों हैं, मैं बड़ी आसानी से निकालता हूं। तो कहा कोई आटा, कोई काला कांटा नहीं है, कोई आला नहीं है, कोई सामान नहीं है, कैसे निकालोगे? तो नबी फरमाते देखो तो मैं कैसे निकालता हूं। यकीनन अल्लामा शहाबुद्दीन कलयुगी लिखते हैं कि मेरे आका कुएं के अंदर झांकते हैं और नबी थूकते हैं कुएं में। जैसे ही नबी का थूकना था, जो पानी नीचे था उसमें उबाल आ गया, वो पानी ऊपर की तरफ आने लगा। अल्लामा शहाबुद्दीन कलयुगी लिखते हैं मेरे आका ने उस कुएं में जैसे ही थूका, जो पानी नीचे है वो ऊपर के जानिब आने लगा। मेरे आका डोल को आसानी से निकालते हैं और 20 खजूर लेते हैं, लेकर के चलने लगे। अब बागीचे का मालिक सोच रहा है कौन आदमी, इंसान है तो कैसा है, आदमी है तो कैसा, जिसकी थूक में ही पावर है कि थूक दे कुआं में तो नीचे का पानी ऊपर आ जाए। तो इसके बारे में और कौन कौन सी खूबियां है उसको जानना चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कारी साहब की खूबी को जानना हो तो जो सुबह शाम इनके साथ रखता हो आप उनसे ही पता करेंगे। अल्लामा अब्दुल हफीज साहब की खूबी को जानना हो तो आप उनके करीब जो साथ रहता है आप उन्हीं से जानोगे। लोगों कुर्बान जाओ। अब बागीचे के मालिक नबी के दीवाने के करीब गया, कहा मैं इस इंसान के बारे में जानना चाहता हूँ, ये आदमी है तो कौन है? तो नबी के दीवाने ने कहा आज जरूरत क्या पड़ गई है कि इनके बारे में जानना चाहते हो, आज क्या बात है, इनकी खूबी को जानना चाहते हो? हम लोग तेरे बागीचे से होकर के गुजरा करते थे, कभी तूने खैरियत नहीं लिया है, कभी तूने बैठने के लिए नहीं पूछा है, आज बात क्या है? तो बागीचे के मालिक ने कहा था यार मेरे यहाँ ये काम करने के लिए गया था, मैंने डोल और रस्सी मैंने कुएं हाथ में थमा दिया, कुआं से पानी निकालता रहा और यहाँ तक के दरख्त के जड़ में डालता रहा। इत्तफाक से रस्सी टूट गई, डोल कुएं में गिर गया। मैं डांटा फरकारता गया और इसके ऊपर हाथ उठा लिया तो इन्होंने कहा मैं आसानी से निकालता हूँ। यार ये इंसान कुएं में थूका, जैसे ही थूकना था तो जो पानी नीचे था उसमें उबाल आ गया, ऊपर के जानिब आ गया, डोल को आसानी से निकाल लिया। हम ये जानना चाहते हैं ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता है, अरे जिसके थूक में ये पावर हो, जो थूक दे तो नीचे का पानी ऊपर आ जाए, इसी की खूबी को हम जानना चाहते हैं। तो नबी के दीवाने ने कहा अच्छा ये बात है? तो कहा हाँ। तो नबी के दीवाने ने कहा सुन, जिसके ऊपर तूने हाथ को उठाया है ना, ये वही है कि मकामे सहबा में जब उंगली का इशारा किया था तो हजरत मौला अली के लिए डूबे हुए सूरज को पलटा दिया था। अरे जिसके ऊपर तूने अपने उंगलियों को उठाया था ये वही है अपने उंगली के इशारे पर बचपने में चांद को घुमाया था। अरे तूने जिसके ऊपर अपने हाथों को उठाया था ये वही है जो मकामे हुदैबिया पर साहबे कराम के लिए अपने उंगलियों के घाइयों से पानी का चश्मा जारी किया था। आला हज़रत फरमाते हैं उंगलियां है फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाबी रहमत की है जारी। वाह वाह, ये मुख्तसर सा बयान मैंने आप हज़रात के बीच में रखा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस पर हमें और आपको अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। ढूंढाई करेंगे सदरे कयामत में सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन।